नमस्कार दोस्तों। पिछले कई वर्षों से देश में कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार कम होते जा रही है। 1984 में कांग्रेस को लोकसभा की 404 सीटें मिली थी। वहीं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 52 सीटें मिली और इसके पहले के 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई थी। जहां तक वोट शेयर की बात है, 84 में कांग्रेस का 49% वोट था। वहीं वह वोट शेयर देश में अब घटकर सिर्फ 19.5% ही रह गया है। जहां तक राज्यों की बात है, कांग्रेस की इस समय सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार कम होते जा रही है? इसके कई कारण हैं। उनमें से 3-4 कारणों का मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करूंगा। सबसे पहला कारण हिंदू विरोधी छवि और मुस्लिम तुष्टीकरण नीति। देश में यह एक धारणा है कि कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिमों को वोट बैंक समझकर उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जो यह बात के है, इस पक्ष के है जिनका इस प्रकार का मत है, वह इससे संबंधित अनेक उदाहरण हमको देते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, देश में इस समय डिफेंस और रेलवे के बाद में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास में है तो वह मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास में है। कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया था जिसमें वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है और वह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी जमीन के असल मालिक की होगी, वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। जाहिर है 2009 में इस बोर्ड के पास में 4 लाख एकड़ जमीन थी, वह अब बढ़कर करीब 8 लाख एकड़ जमीन हो गई है। दूसरा उदाहरण, कई लोग ऐसा मानते हैं कि सच्चर कमीशन का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि उसकी सिफारिशों को आधार मानकर सिर्फ मुस्लिमों के लिए कुछ योजनाएं लाई जा सके, जैसे कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान करना। नंबर 3, सोनिया जी गांधी जिस कमेटी की चेयरपर्सन है, वह नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाकर उसे कानून बनाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के पास में भेजा था। उसमें ऐसा प्रावधान था कि दंगा होने पर बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि भारी विरोध के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 4, कांग्रेस के शासन में हिंदू टेरर थियरी पर काम किया गया, जिसमें हिंदू भी आतंकवादी है यह बताने का प्रयत्न किया गया। नंबर 5, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उससे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, इस आशंका के चलते राजीव जी गांधी की सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को उन्होंने पलट दिया था। इस प्रकार से ऐसे निर्णयों के कारण, ऐसे कार्यों के कारण हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिमों के प्रति जो कदम उठाए थे, मुस्लिमों के हित के लिए जो कदम उठाए थे, वह एक प्रकार से कॉस्मेटिक स्टेप्स जैसे ही साबित हुए, क्योंकि इनसे सामान्य मुस्लिमों का खास कोई भला नहीं हुआ। इन सब के कारण मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस से निराश होकर उन्होंने दूसरी पार्टियों को समर्थन अब दे रहे हैं, जैसे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में लालू प्रसाद, यूपी में अखिलेश मायावती एवं टीआरएस को तेलंगाना में समर्थन मुस्लिम लोग दे रहे हैं। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम दोनों कांग्रेस से दूर होते गए। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण कांग्रेस से निराशा का वह है भ्रष्टाचार। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के अनेक घोटाले सामने में आए। बोफर्स तोप घोटाले में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी का भी नाम आया था, जिससे उसकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी उसको भारी धक्का लगा था। मनमोहन सिंह सरकार के समय में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, ऐसे अनेक बड़े बड़े घोटाले लोगों के सामने आए। कुछ केसेस में गांधी परिवार का भी नाम सामने आया था, जैसे कि नेशनल हेराल्ड केस, रॉबर्ट वाड्रा का जमीन का केस, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का केस। इन सब अनेक भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों के कारण आम जनता का कांग्रेस के प्रति मोह भंग होता गया। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार के बारे में या व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह के बारे में यह माना जाता है कि वे व्यक्ति ईमानदार थे,
लेकिन यह भी फैक्ट है कि उन्होंने अपने शासनकाल में यह सब घोटाले होने दिया। तीसरा कारण, लीडरशिप क्राइसिस। कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है, सबसे बड़े नेता है। कुछ महीना पहले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल गांधी जी ने कोई खास प्रयत्न नहीं किए थे। सेनापति के ऐसे एटीट्यूड से आप आज की भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, एक समय था जब गांधी परिवार के नाम से वोट मिलते थे, लेकिन उस नाम में अब वह करिश्मा नहीं रहा। राहुल गांधी खुद अमेठी से अपना चुनाव हार चुके हैं। इस प्रकार हिंदू, मुस्लिम या आम जनता में कांग्रेस के प्रति एक निराशा का माहौल बना और लोग उससे दूर होते गए। कमजोर कांग्रेस यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त, मजबूत विपक्ष होना यह अत्यंत जरूरी है। कांग्रेस में भी अच्छे, प्रभावशाली अनेक नेता है, उनको अवसर देने की जरूरत है। पार्टी ने अपने अंदर में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको भी बहाल करना चाहिए। अंबानी, अडानी, मोदी, आरएसएस इनकी हर वक्त बुराई करते रहने के बदले में कांग्रेस ने वह देश का किस प्रकार से विकास करना चाहता है इसका एक रोड मैप बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारकर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर अपना जनाधार सशक्त कर सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में सुझाव आप मुझे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।